नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि एआई बहुत स्मार्ट है, लेकिन क्या वो हमारी तरह चीजों को याद रख सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा। कभी आपने अपने एआई असिस्टेंट से बात की हो और अगले ही हफ्ते वो सब कुछ भूल गया हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एआई की मेमोरी इतनी छोटी लगती है? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम एआई की मेमोरी को टेस्ट कैसे करते हैं। पता है, अब तक जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें ही एक बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई है। तो देखिए, स्क्रीन पर दो चीजें हैं। एक तरफ है हमारे पुराने एआई टेस्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी किताब में कोई फैक्ट ढूंढ रहे हों, बस एक जानकारी निकाली और काम खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी असली दुनिया की याददाश्त, जिसे हम लॉन्ग होराइजन मेमोरी कहते हैं। ये तो बिल्कुल अलग खेल है। इसमें हमें समय के साथ बिखरी हुई अधूरी जानकारियों को जोड़ना पड़ता है। और यही वो गैप है, यही वो कमी है, जिसकी वजह से हम ये ठीक से माप ही नहीं पा रहे थे कि कोई एआई अपने पिछले अनुभवों से सच में कुछ सीख भी रहा है या नहीं। पर अब ये कहानी बदलने वाली है। चलिए तो अब बात करते हैं इस नए सॉल्यूशन की। मिलिए LMEB से। ये एआई के लिए एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक बेहतर एग्जाम है। तो ये LMEB है क्या? इसका पूरा नाम है लॉन्ग होराइजन मेमोरी एम्बेडिंग बेंचमार्क। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे एआई की लॉन्ग टर्म मेमोरी को परखने के लिए बनाया गया है। ये एक मुश्किल लेकिन बिल्कुल फेयर एग्जाम है, जो ये बताता है कि एआई असल में कितनी जटिल चीजों को याद रख सकता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, LMEB अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें 22 अलग अलग डेटा सेट और 193 बिल्कुल यूनिक टास्क हैं। मतलब एआई को हर तरह की सिचुएशन में परखा जाता है ताकि पता चले कि उसकी याददाश्त कितनी पक्की है। तो आखिर ये एग्जाम टेस्ट क्या करता है? मतलब मेमोरी तो कई तरह की होती है ना, है ना? तो LMEB ने लॉन्ग होराइजन मेमोरी को 4 खास हिस्सों में बांटा है। ये चार्ट इससे समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, मेमोरी को 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो वो कितनी सीधी है या कितनी जटिल है, और दूसरा, क्या वो किसी खास समय से जुड़ी है या फिर वो टाइमलेस है। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले आती है एपिसोडिक मेमोरी। ये हमारी पर्सनल यादों की तरह है। मतलब वो बातें जो किसी खास समय और जगह से जुड़ी हों। जैसे आपको याद है कि पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी थी? बस यही है एपिसोडिक मेमोरी। इसके बाद है डायलॉग मेमोरी। ये बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप किसी चैटबॉट से लंबी बात कर रहे हो। इसका काम है बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को याद रखना, ताकि एआई ये ना भूल जाए कि 5 मिनट पहले क्या बात हुई थी और कंफ्यूज ना हो। फिर आती है सिमेंटिक मेमोरी। ये हमारी जनरल नॉलेज की डायरी है। दुनिया के बारे में फैक्ट्स और जानकारी, जैसे उस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, ये फैक्ट आपको पता है। ये कब और कैसे पता चला, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये मालूम है। और आखिर में है प्रोसीजरल मेमोरी। ये है कैसे करें वाली मेमोरी। मतलब किसी काम को करने के स्टेप्स याद रखना। जैसे ऑनलाइन मूवी टिकट कैसे बुक करते हैं, ये जो स्टेप्स का प्रोसेस आपके दिमाग में है, वही प्रोसीजरल मेमोरी है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने 15 जाने माने एआई मॉडल्स को इस LMEB के मुश्किल एग्जाम में बिठाया, और जो रिजल्ट सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। पहली बात जो पता चली वो ये थी कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई एआई मॉडल बहुत बड़ा है, ये जरूरी नहीं कि उसकी मेमोरी भी उतनी ही अच्छी हो। साइज और मेमोरी का सीधा कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज तो ये थी कि जिन मॉडल्स ने पुराने बेंचमार्क में टॉप किया था, उनका परफॉर्मेंस इस नए LMWeb टेस्ट में कैसा होगा, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मतलब दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। और ये स्लाइड इस बात का पक्का सबूत है। जरा इस ग्राफ को देखिए। अगर पुराने टेस्ट और LMEB के स्कोर में कोई भी कनेक्शन होता तो ये सारे डॉट्स एक सीधी लाइन बनाते हुए ऊपर जाते। पर यहां देखिए, ये पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि LMEB एक बिल्कुल ही अलग और नया स्किल टेस्ट कर रहा है, जो पहले कभी नहीं किया गया। टेक्निकल भाषा में इसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। मतलब 2 ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। एक में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे में भी अच्छे होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर हमें सच में अच्छी मेमोरी वाला एआई बनाना है, तो हमें LMEB किन स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, उन पर खास ध्यान देना होगा। तो ठीक है, हमारे पास अब एआई के लिए एक नया और मुश्किल टेस्ट है। पर सवाल ये है कि इससे आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, बात सीधी सी है।
जब तक आप किसी चीज को सही से माप नहीं सकते, आप उसे सुधार भी नहीं सकते। और अब जब हमारे पास LMEB है तो हम AI की मेमोरी को सुधार सकते हैं। और इसका असर कहाँ दिखेगा? हमें मिलेंगे कहीं ज़्यादा स्मार्ट पर्सनल एजेंट्स, ज़्यादा मददगार चैटबॉट्स, रिसर्च के लिए एडवांस AI टूल्स और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा AI जो सच में अपने अनुभवों से सीखेगा। जैसा कि खुद रिसर्चर्स ने कहा है, LMEB एक बहुत ही ज़रूरी कमी को पूरा कर रहा है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो हमें AI की अगली पीढ़ी बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद देता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब हमारे पास एक ऐसा AI होगा जो हमें याद रखेगा, जो हमारे साथ सीखेगा और समय के साथ हमारे साथ ग्रो करेगा, तो क्या कुछ मुमकिन हो पाएगा? कौन कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे?